हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 24वें अध्याय के 10 और 11वां श्लोक को पढ़ेंगे। हम लोग सुन चुके हैं 90 में कि भगवान कर भगवान कपिल देव के प्रकट हो जाने पर अब वहाँ पर कर्दम जी के आश्रम पे ऋषियों के साथ ब्रह्मा जी आए थे। तत्कर्दमाश्रम पदम सरस्वत्या परिश्रितम स्वयंभू साकम ऋषिभिर मरीचादिभिरभ्ययात। तत् उस कर्दम ऋषि के आश्रम के स्थान पर जो कि सरस्वत्या परिश्रितम, सरस्वती नदी के द्वारा घिरा हुआ था। परितः श्रितम मतलब सब तरह से घिरा हुआ था। ऑब्वियसली टापू नहीं था, लेकिन फिर भी घिरा हुआ था। स्वयंभू यानी कि ब्रह्मा जी, ऋषि मरीचि आदि भी ऋषि साकम, मरीचि आदि ऋषियों के साथ, साकम मतलब साथ, अभ्ययात अर्थात वहां पे आ गए। अब क्या कहते हैं, उसके बाद क्या होता है वो बोलते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा था किसको एड्रेस कर रहे हैं। ये मैत्री मुनि ही बोल रहे हैं और ये विदुर जी को ही बोल रहे हैं। भगवन्तं परं ब्रह्मन् सत्त्वेनांशेन शत्रुहन्। भगवन्तं परं ब्रह्म सत्त्वेनांशेन शत्रुहन्। भगवन्तं परं ब्रह्म सत्त्वेनांशेन शत्रुहन्। भगवन्तं परं ब्रह्म सत्त्वेनांशेन शत्रुहन्। तत्त्वसंख्यान विज्ञप्त्यै जातं विद्वानजः स्वराट्। तत्त्वसंख्यान विज्ञप्त्यै जातं विद्वानजः स्वराट्। भगवन्तं परं ब्रह्म सत्त्वेनांशेन शत्रुहन्। भगवन्तं परं ब्रह्म सत्त्वेनांशेन शत्रुहन्। तत्त्वसंख्यान विज्ञप्त्यै जातं विद्वानजः स्वराट्। तत्त्वसंख्यान विज्ञप्त्यै जातं विद्वानजः स्वराट्। भगवन्तं परं ब्रह्म सत्त्वेनांशेन शत्रुहन्। भगवन्तं परं ब्रह्म सत्त्वेनांशेन शत्रुहन्। तत्त्वसंख्यान विज्ञप्त्यै जातं विद्वानजः स्वराट्। तत्त्वसंख्यान विज्ञप्त्यै जातं विद्वानजः स्वराट्। मैत्रेय ने आगे कहा, हे शत्रुओं के सहारक। कौन शत्रुओं के सहारक? विदुर जी। ज्ञान प्राप्त करने में प्रायः स्वच्छंद। अजन्मा ब्रह्मा जी समझ गए कि श्री भगवान का एक अंश अपने कल्मश रहित अस्तित्व में सांख्य रूप में समस्त ज्ञान की व्याख्या के लिए देवहूति के गर्भ से प्रकट हुआ है। अनुवाद को थोड़ा समझिए, मजेदार बात है। शत्रुओं के सहारक तो समझ में आ गया, ये काम क्रोध आदि को हराए हुए हैं विदुर जी, इसलिए। लेकिन दूसरी बात बड़ी मजेदार है, ज्ञान प्राप्त करने में प्रायः स्वच्छंद। ये एक बड़ी विशेषता है ब्रह्मा जी की। बोलिए क्या बोलूंगा उसके ऊपर। आप समझ गए? समझे कि नहीं समझे? आप स्वच्छंद नहीं है ज्ञान प्राप्त करने में, मुझे समझाना पड़ रहा है। पहले हमें अपनी डिपेंडेंसी देखनी पड़ेगी कि हमको हर चीज को पूछना पड़ता है। ये कढ़ाई कितने रुपए की है, ये कौन सी कंपनी की है, इसमें आई एम जस्ट एक एग्जाम्पल लूंगा ना, तो आप एक एक एग्जाम्पल पकड़ेंगे तो हर जगह पूछना पड़ता है। जब मैंने इस चीज को सोचा, जब मैं कल उसको पढ़ रहा था, तब मैं सोचा था कितना अद्भुत है ना। आपने कोई वस्तु देखी और उसका सारा ज्ञान आपको हो गया। यानी अब यहां प्रश्न ये है कि प्रायः क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनको भी भगवान से ज्ञान प्राप्त होता है। एक्चुअली बात क्या है कि ये कुछ देखते हैं, कुछ भी देखते हैं तो भगवान उनको ज्ञान दे देते हैं। ये भी समझ सकते हैं, या फिर इनके पास ऐसी शक्ति है कि उनके लिए इनसे कुछ भी ये किसी भी चीज के प्रति अनभिज्ञ नहीं है। तो इसीलिए बात यहां बोल रहे हैं कि इनको भगवान नहीं बोले हैं कि हम सांख्य योग का प्रवर्तन करने के लिए आए हैं, लेकिन इनको मालूम चल गया। इसे कहते हैं त्रिकालज्ञ। तीनों कालों में क्या हो रहा है, कहाँ क्या चल रहा है, वो सब जान गए। तो वो अपनी शक्ति से ब्रह्मा जी समझ गए
कि भगवान जो भगवान विष्णु के अंश स्वरूप हैं वह भगवान कपिल देव करदम ऋषि के द्वारा देवहूति गर्भ के द्वारा अब प्रकट हुए। स्वाभाविक सी बात है कि भगवान भी प्रकट हो गए, तो ये कौन है वह देख के ही समझ गए। क्या मैं समझा पाया? आप और मैं किसी सामान्य व्यक्ति को भी देख करके नहीं समझ पाते। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आज तक कभी धोखा ना हुआ हो किसी व्यक्ति के द्वारा? तो आप समझ गए कि हम सभी लोग धोखा खाए हैं। किसी व्यक्ति को कुछ समझ रहे थे, वो कुछ और निकलता है, क्योंकि हम लोग ज्ञान प्राप्ति में स्वच्छंद नहीं हैं। इसलिए इस पे बड़ा अद्भुत बात है ये, अमेजिंग क्वालिटी ऑफ ब्रह्मा जी की बस अपनी शक्ति से ही वह सब समझ गए। हाँ, ये बात सत्य है कि उनका शरीर बुद्धि तत्व से बना है, लेकिन ये भी हमको कहाँ समझ में आता है कि ये समझ में कहाँ आता है कैसा शरीर होगा। अद्भुत बात है। तो वो समझ गए कि भगवान एक अंश से आए हैं। अब बाकी हम अनुभव में पढ़ाएंगे आपको। शत्रुघ्न, हे शत्रु नाशन विदुर जी, स्वराट, स्वराट का मतलब होता है स्वीन राजते, वो अपने राज्य में राज करते हैं, अर्थात वह किसी पर निर्भर नहीं करते हैं। अब स्वराट का गुण तो भगवान का है। जन्मादस्य यतून वयाद इतरतश्चार्थे शभिज्ञ स्वराट। तो क्या ये वास्तविक रूप से स्वराट है? नहीं, स्वराट पूरी तरह से नहीं है, लेकिन प्रायः स्वराट है। इसी को हमने सुना था कि भगवान कहे थे कि ब्रह्मा जी कहते, कौन कह रहे थे कि सृष्टि आदि के मामले में ब्रह्मा जी की बुद्धि ऑलमोस्ट मेरे बराबर। शायद ये 11वें स्कंद में कहे, हम भूल रहे हैं कहाँ कहें भगवान, लेकिन कहें कि ब्रह्मा जी की बुद्धि ऑलमोस्ट मेरे बराबर है। अब मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन कहीं ना कहीं बोले हैं ज्ञान प्राप्त करने में प्रायः स्वच्छंद, यानी केवल किसी वस्तु का ज्ञान नहीं, कुछ करने का ज्ञान, कुछ भी करने का, कुछ भी किसी के विषय में जानने का, जो भी ज्ञान आवश्यक है उसके बारे में वो अपने स्वतंत्र हैं। उनको उनका गुरु भगवान के अलावा कोई नहीं है। दैट्स अगेन एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। यहां पर आपको केवल आध्यात्मिकता ही नहीं, भौतिकता के लिए भी कितनी चीजें चाहिए होती हैं। सबको एक गुरु चाहिए होते हैं, ये बताओ वो बताओ, ये करो वो करो, है कि नहीं? बहुत आप जरा अंतर देखिए कि ये समझ लेना चाहिए कि एक दिव्य पुरुष में और एक सामान्य बौद्ध जीव में कितना बड़ा अंतर है। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बौद्ध जीव इस प्रकार की बातें बोलते हैं, मेरा ओपिनियन, मेरा मत। तुम जानते क्या हो? हर चीज पर तुम डिपेंडेंट हो, तो तुम्हारे मत की वैल्यू क्या? तुम्हारा मत भी तो अन्य चीजों से इन्फ्लुएंस्ड ही है ना। क्योंकि तुम्हारा खुद का ज्ञान क्या है? कुछ भी नहीं है। कितनी अद्भुत बात है कि किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ी। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, भगवान अभी कुछ बोले हैं? अभी कुछ बोले नहीं। यह भी समझ गए कि विष्णु के अवतार हैं एक, और यह भी समझ गए कि इनका प्रयोजन क्या है। अग्रीड? यहां लिखा गया है ना, इसीलिए ये शब्द यहां पे बोलना जरूरी था कि स्वराट। ये कैसे मालूम चलेगा कि भगवान किस प्रयोजन से आए हैं? अवतार ना ही कहे आमी अवतार, अवतार नहीं कहता है कि मैं अवतार हूं, ये सब नहीं बताते हैं। उनके तटस्थ लक्षणों से, उनके स्वरूप लक्षण से जो मुनिजन है वह समझाते हैं कि देखो ये अवतार है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ब्रह्मा जी के लिए एक बहुत रुचिकर हमने विशेषण सुना, स्वराट है, वो स्वतंत्र हैं। अज, अजन्मा ब्रह्मा जी। अज का एक और अर्थ भी है, अ मतलब भगवान विष्णु और ज मतलब भगवान विष्णु, यानी गर्भोदकशाय विष्णु से जो जन्म लेते हैं वो ब्रह्मा जी। विद्वान मतलब जान गए, जानकार थे कि परम ब्रह्म भगवंतम, भगवान सत्वेन अंशेन। अब देखिए यहां पे सत्व का मतलब सतोगुण नहीं हो रहा है, सत्वेन का अर्थ हो रहा है कल्मश रहित अस्तित्व, अर्थात शुद्ध सत्व के अस्तित्व में एक अंश से तत्व संख्यानम विज्ञप्यते, सांख्य शास्त्र का उपदेश करने के लिए जातम अर्थात उत्पन्न हुए। इसको थोड़ा समझिए बात। भगवान कृष्ण से जो सीधे विस्तारित होते हैं उन्हें कहते हैं कला। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्। समझे बात? कला का मतलब भगवान कृष्ण और उनसे पहले मतलब सीधे जो विस्तारित होने हो गए कला, और उन विस्तार के जो विस्तार होंगे वो हो गए अंश। जैसे समझिए एक दीपक है, उस दीपक से आपने एक दीपक जलाया,
उस दीप मतलब मान लीजिए दीपक नंबर ए, उससे आपने दीपक नंबर बी जलाया, ए टू बी, अब ऐसे करके आप ए से जितने भी दीपक को जलाओगे उसको नंबरिंग क्या होगी, बी 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 होगी कि नहीं होगी? मैं समझा पा रहा हूं सभी लोगों को? सब लोग, मैं समझा तो पा ही रहा हूं, सब लोग समझ भी रहे हैं या कुछ और सोच रहे हैं? क्योंकि आप कुछ और सोच रहे हैं तो मेरी बात समझ में नहीं आएगी। और हमको दिख भी रहा है शक्ल से, कुछ लोग कुछ अपना खोए हुए हैं कि यार ये बात हमको पता है। अब मैं पूछ लूंगा वीडियो ऑडियो का ऑन करा के तो फिर नहीं समझ पाएंगे। मैं तभी समझा पाऊंगा जब आप समझने का प्रयास करें। मैं बॉल फेंकूंगा और कैच करो, हाथ ऐसे छोड़ कर रखेंगे तो कुछ भी नहीं कैच कर पाएंगे। लप्पू बॉल फेंकूंगा तब भी नहीं कैच कर पाएंगे। ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य में आएगा, इसलिए यही समझा दे रहा हूं। यहां शब्द है अंश। अंश का मतलब जीवात्मा के रूप में मत ले लीजिएगा। नहीं, फिर गलत बोला आपने। पहला विस्तार मतलब जो भगवान से डायरेक्ट आ रहे हैं वो है कला, और उन कला के जो आगे फिर अगेन विष्णु विस्तार है वो है अंश। कुछ समझ रहे हैं इस बात? ये कोई जीवांश की बात नहीं, विभिन्न अंश की बात नहीं कर रहे हैं, कोई जीवात्मा नहीं है ये शक्ति आविष अवतार नहीं है। जैसे भगवान श्री कृष्ण, उनसे जो प्रथम विस्तार हो गए तो उनके कला, और कला के बाद जो विस्तार हुए वो अंश। इसी तरह से आपने सुना था एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। देखो भाई, इसको हम पहले आगे जाएं, आप प्रभुपाद जी के तात्पर्य में देख लीजिए ताकि हम भी कोई इसमें गलती ना कर दें। लेट्स सी, कहां पे था ये बात? यस, ईश्वर कला अथवा अंश के रूप में विस्तार करते हैं। देखिए मैं गलत बोल गया इसलिए वापस मुझे डाउट हो रहा था, मैं गलत बोल गया। अंश का अर्थ प्रत्यक्ष विस्तार है और कला का अर्थ है विस्तार का भी विस्तार। उल्टा हो गया, आप सही बोलने थे, हम गलत बोल गए, इसीलिए मुझे कुछ डाउट हो गया। जो भगवान है उनके सीधे विस्तार हो गए अंश और उनके विस्तार हो गए कला। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि इनमें शक्ति का कोई भेद नहीं है। जैसे एक दीपक है, अब एक दीपक से आपने दीपक नंबर ए से दीपक नंबर बी को जलाया, ठीक है, और दीपक नंबर बी से आपने दीपक नंबर सी को जलाया, तो क्या सी के सामर्थ्य में कुछ कमी होगी? बस वो खाली सीक्वेंस का अंतर आ जा रहा है, ए टू बी एंड बी टू सी, लेकिन शक्ति में कोई कम नहीं आया। इसलिए कोई ये ना सोचे कि भगवान श्री राम भगवान कृष्ण से कमजोर हैं, थोड़ा सा उनको विटामिन खाने की जरूरत तब भगवान कृष्ण बने, ऐसा नहीं है। वो वही व्यक्ति हैं, बट ग्रेडेशन नहीं कहना चाहिए, सीक्वेंस है। जैसे भगवान कृष्ण, कृष्ण भगवान से बलराम जी, फिर बलराम से चतुर्व्यूह, इस प्रकार से एक्सपेंशन होता है। तो बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के अंश कहलाएंगे और उनके भगवान कृष्ण की दृष्टि से प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण ये सब कला कहलाएंगे। लेकिन बलराम जी की दृष्टि से प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण आदि ये जितने भी हैं वो सब अंश कहलाएंगे। मैं भी थोड़ा सा भ्रमित हो गया इसमें। जो पहला वाला इमीडिएट विस्तार है उसको अंश कहा जाएगा, और जो उस विस्तार का विस्तार उसको कला कहा जाएगा। सबको समझ में आ गया? जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला था वो गलत था, वो उल्टा हो गया था, तो इसलिए फिर से याद कर लीजिए। जो पहला विस्तार है उसे अंश कहा जाएगा और उसके बाद कला कहा जाएगा। तो अंशने का अर्थ है यहां पर भगवान के विस्तार, ये अर्थ हुआ ना। अब बड़ा सुंदर देखिए यहां पर शब्द है अंशेना, यानी अंश के द्वारा प्रकट हुए, यानी कपिल देव भगवान के अंश हैं, ये प्रपात कहना चाहते। देखिए क्या लिखा है, अंशेना शब्द भी बताता है कि श्री भगवान श्री कृष्ण अपने एक अंश के भी अंश से कपिल देव के रूप में प्रकट हुए। ये कुछ समझ में आया? अंशेना शब्द तृतीय विभक्ति का प्रथम वचन है, इसका मतलब है अंश के द्वारा प्रकट हुए, अंश के द्वारा प्रकट हुए। अंश के विस्तार को कला कहते हैं, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन यहां कह रहे हैं अंश के द्वारा प्रकट हुए, अंश के रूप में प्रकट नहीं हुए, अंश के द्वारा प्रकट हुए। देखिए सामने लिखा हुआ ना, अंशेना शब्द भी बताता है कि श्री भगवान श्री कृष्ण अपने एक अंश के भी अंश से कपिल देव के रूप में प्रकट हुए। अंशेना, अंश के द्वारा प्रकट हुए। जैसे मां के द्वारा बच्चा प्रकट होता है ना, पिता के द्वारा बच्चा हो रहा है, तो उसी तरह अंश के द्वारा प्रकट हो रहे, मतलब भगवान के अंश के विस्तार है।
भगवान श्री कृष्ण के सीधे विस्तार नहीं, और आप जानते तो स्पष्ट बात है, भगवान श्री कृष्ण के प्रथम विस्तार बलराम जी हैं। तो ये बात यहां पे ऐसा कह रहे हैं। इज इट गेटिंग ए पॉइंट? इसीलिए हम मंशय को फिर समझा रहे थे। उम्मीद है कि बात आप समझ गए होंगे। वापस अन्वय पे आ जाते हैं। कहाँ थे हम लोग? लेकिन ये है शुद्ध सत्व की एग्जिस्टेंस, ये कोई जीवात्मा नहीं बोल रहे हैं। और तत्व संख्यान विज्ञप्ति सांख्य योग शास्त्र का उपदेश करने के लिए उत्पन्न हुए। भगवंतम परम ब्रह्मम, भगवान जो पर ब्रह्म है, सत्वेन अपने कल्मश रहित अस्तित्व से, अंश अपने कल्मश रहित मतलब त्रिगुणात्मक रजगुण तमगुण सतगुण के कल्मश से रहित सत्व के द्वारा, अंश के द्वारा जातम प्रकट हुए। क्यों प्रकट हुए? तत्व संख्यान विज्ञप्ति, तत्व संख्यान की विज्ञप्ति यानी कि समझाने के लिए, ज्ञान देने के लिए। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा भ्रमित हो गया था। तो ये बात ब्रह्मा जी समझ गए, क्योंकि विद्वान थे, अजह थे और स्वराट। क्योंकि वो ज्ञाता हैं, स्वराट हैं, यानी अपने ज्ञान के संबंध में उस पूरी तरह स्वतंत्र हैं और भगवान विष्णु से जन्मे हैं। ये बात वह समझ गए, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, लिखा है ना? अजानमा ब्रह्मा जी समझ गए कि श्री भगवान का एक अंश अपने कल्मश रहित अस्तित्व में सांख्य रूप में समस्त ज्ञान की व्याख्या के लिए देवहूति के गर्भ से प्रकट हुआ है। सांख्य योग रूप में मतलब उसको किसको बताने के लिए? सांख्य योग रूप में समस्त ज्ञान की व्याख्या के लिए। सांख्य योग के रूप में ज्ञान देंगे, लेकिन वो ज्ञान समस्त ज्ञान होगा। देखिए अब ये पॉइंट है, समस्त ज्ञान कैसे होगा? अच्छा बात आपने पूछ ली, या पूछी नहीं तो हम बता रहे हैं। ज्ञान के बारे में 13वें अध्याय में भगवान ने वर्णन किया है ना? 13वें में किया है, हाँ उसी सेक्शन में वो कहे कि ये 20 टॉपिक ज्ञान है और अज्ञानम अन्यथा, और बाकी सब अज्ञान है। तो ज्ञान जो है वो केवल 20 टॉपिक है जो भगवान ने गीता में बताए हैं, बाकी सब टोटल अज्ञान है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी सब अज्ञान है। वॉट एवर एनीथिंग विच इज नॉट विद इन दैट 20 कैटेगरीज इज अज्ञान। तो सांख्य योग का ज्ञान देकर वो जो हम अब से समझ पा रहे हैं वो सारे ज्ञान को कवर कर लिए, समस्त ज्ञान, ये बात है। इसलिए कह रहे हैं कि सांख्य योग रूप में समस्त ज्ञान की व्याख्या के लिए देवहूति के गर्भ से प्रकट हुए हैं। श्रीधरी, ब्रह्मा जी कर्दम महर्षि के आश्रम में आकर क्या किए? अगर कोई यह प्रश्न करे तो इसको भगवंतम इत्यादि 2 श्लोकों से कहते हैं। ब्रह्मा जी कोई सोचेगा ऐसा तो नहीं है हैप्पी बर्थडे की वो कैंडल बुझा रहे हो ऐसा तो नहीं करवा रहे, हैप्पी बर्थडे टू यू तो नहीं गा रहे ना, वो सब नहीं गा रहे हैं। ब्रह्मा जी स्वतः सिद्ध ज्ञान है, इसलिए स्वराट शब्द वाच्य है। स्वराट शब्द वाच्य मतलब ही इज एड्रेस्ड, वाच्य मतलब जिसको एड्रेस किया जाए किसी शब्द से। कल्याण प्रभु, तो कल्याण शब्द के इस समय आप वाच्य हो, समझे? एक वाचक हो गया कल्याण नाम, और कल्याण जिसको शब्द से जिसको संबोधित किया जा रहा है उसको वाच्य कहा जाएगा। तो यहाँ पे स्वराट शब्द जो है ये भगवान श्री कृष्ण के लिए नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पर स्वराट शब्द ब्रह्मा जी के लिए कहा जा रहा है। यद्यपि स्वराट से भगवान को ही बोला जाता है, लेकिन यहां पर वाच्य जो है वो ब्रह्मा जी हैं। जानते थे कि पर ब्रह्म भगवान विष्णु ही सांख्य शास्त्र का उपदेश करने के लिए कपिल के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। सारार्थ दर्शनी, सत्वेन अंशीन अर्थात शुद्ध सत्व स्वरूप अंश से, किंतु पूर्ण स्वरूप में नहीं, ये अर्थ है। मतलब अपनी पूर्ण शक्ति का प्रकाश नहीं किए, ये बात है। तत्व संख्यान विज्ञप्ति मतलब तत्वों अर्थात प्रकृति आदि तत्वों की संख्या का निरूपण जहां किया जाता है, उस सांख्य शास्त्र का विज्ञप्ति विशेष रूप से ज्ञान कराने के लिए। देखिए बहुत जरूरी है।
जैसे 24 तत्व होते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ऐसे गिना जाएगा, तो फिर अब वहाँ बात पहुँचती है कि जीवात्मा तो किसी टॉपिक्स में नहीं आ रहा, इन तत्वों में नहीं आ रहा है। तो इसके द्वारा जीव अपने को इन तत्वों से पृथक देखने में समर्थ हो पाता है। और भी बातें आती हैं, फिर आत्मा की बात आएगी तो बात आएगी कि भाई परमात्मा कौन है। भाई आत्मा तो जगत को नहीं चला रहा है, तो परमात्मा की बात भी आती है और काउंटिंग होती है इस प्रकार से। और व्यक्ति प्रश्न बस इस प्रकार से सीखता भी है, क्या वो पृथ्वी है, क्या वो जल है, क्या वो अग्नि है, वायु, ऐसे करके ये सब भी चीजें भी सांख्य में आती है। और बहुत सारी बातें आप देखोगे तो वह सांख्य का विशेष रूप से ज्ञान देने के लिए आए। ठीक है। जातम मतलब परम ब्रह्म शुद्ध सत्व अंश में आविर्भूत हुए हैं, यह जानकर। जातक, जातक मतलब होता है, जातक मतलब क्या है जानते हैं आप? आपने सुना नहीं जातक शब्द? जिसकी कुंडली देखते हैं मतलब जिसका जन्म हुआ है, तो वही उसी अर्थ में जात मतलब जिसका जन्म हुआ है, जो प्रकट हुए यहाँ पे। ऑब्वियसली भगवान का जन्म नहीं होता है। तात्पर्य, भगवत गीता के 15वें अध्याय में बताया गया है कि भगवान स्वयं ही वेदांत सूत्र का संकलन करने वाले हैं और वे उसके पूर्ण ज्ञाता हैं। वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। वेदांत के संकलन करता भगवान है। इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कपिल के रूप में प्रकट होकर सांख्य दर्शन का संकलन किया। देखिए, संकलन शब्द का मतलब समझ पा रहे हैं आप? कंपाइलेशन। ज्ञान ये शाश्वत है, लेकिन फिर एक साथ उसको रख दिया गया ताकि व्यक्ति समझ पाए, ये बात। एक नकली कपिल भी हैं जिनकी सांख्य दार्शनिक पद्धति प्रसिद्ध है, किंतु भगवान के अवतार श्री कपिल इस कपिल से भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि कर्दम मुनि के पुत्र कपिल ने अपने सांख्य दर्शन में न केवल भौतिक जगत वरन आध्यात्मिक जगत की अत्यंत सुस्पष्ट रूप से व्याख्या करी है, जबकि जो भौतिकतावादी कपिल हैं, या कह लीजिए कि जो नकली कपिल हैं, वो भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं। जब भगवान को ही नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो फिर आप भगवान के धाम को स्वीकार कैसे करोगे? इज इट ओके? शुद्ध भक्ति के बारे में क्या बात करेंगे? भाई भगवान की ही जहां पे धारणा को जीरो कर दिया गया है, तो वहां भक्ति किसकी करेंगे? आप लोग भगवान की भक्ति करते हो ना। भगवान ही रहेंगे, नहीं रहेंगे तो आप भक्ति किसकी करेंगे? तो इसीलिए बार बार प्रभुपाद जी इस बात को कहते हैं, कपिल देव द सन ऑफ मदर देवहूति। देवहूति पुत्र कपिल, देवहूति नंदन कपिल देव। क्योंकि एक और भी कपिल हैं जो कि सांख्य का ही प्रवर्तन किए हैं, लेकिन वो नास्तिक सांख्य है, उसमें भगवान नहीं है। तो इसीलिए बात को प्रभुपाद समझा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके। ब्रह्मा इस तथ्य को जान गए क्योंकि वे स्वराट अर्थात ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं। वे इसलिए स्वराट हैं क्योंकि उन्होंने प्रत्येक वस्तु स्वतः भीतर से सीखी। इसके लिए वे किसी स्कूल या कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने नहीं गए। इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा के आदि जीव होने के कारण उनका कोई शिक्षक नहीं है। उनके शिक्षक स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, जो प्रत्येक प्राणी के हृदय में आसीन हैं। ब्रह्मा ने हृदय के भीतर स्थित परमेश्वर से प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया, इसलिए वे कभी कभी स्वराट तथा अज कहलाते हैं। अब देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। स्वराट भगवान कहलाते हैं और अज भी भगवान कहलाते हैं। अजन अजोपि सन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाया संभवम आत्माया। मैं अजन्मा हूं, तो यानी मैं अजन्मा हूं भगवान बोल रहे, तो ब्रह्मा जी कैसे हो गए? तो ब्रह्मा जी अजन्मा है इस अर्थ में कि इस जगत का कोई माता पिता उनका माता पिता नहीं है, भगवान से प्रकट हुए। एक बात। और भगवान अजन्मा क्यों है? क्योंकि वो अजन्मा, उनका कोई बाप है ही नहीं। इज इट ओके? ये अंतर है। इसीलिए कभी कभी प्रभुपाद यहाँ पे लगा रहे हैं। भगवान स्वराट क्यों है? क्योंकि वो स्वराट हैं, वो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। हम लोग डिपेंडेंट है ना हवा पर। क्लियर हो गया? कहो कि हम धरती पे डिपेंडेंट नहीं है। एक विनोद की बात कहूं, एक बार एक व्यक्ति कहा हम भगवान से झगड़ा करेंगे, कंपटीशन करेंगे। क्या कंपटीशन करोगे? भगवान ने कहा, तो उन्होंने कहा ऐसा करो, हम आपसे जल्दी क्या कहते हैं घरौंदा बना लेते हैं। घरौंदा समझते हैं आप? वो जो बालू का बनाते थे ना बचपन में,
आपसे जल्दी बना लेंगे। कहते चलो अच्छा कंपटीशन करते हैं। तो तुरंत 1 2 3 स्टार्ट। तो भगवान का एक मिनट रुको, बालू अपनी लेके आओ। समझ आ गया आपको? तुम हमसे जल्दी घरौंदा बनाओगे, लेकिन बालू तुम अपनी लाओ ना, हमारी बालू क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? गॉट इट? तो आप समझ रहे हैं कि हर चीज पर हम लोग भगवान पर निर्भर हैं। ब्रह्मा जी भी निर्भर हैं, लेकिन वो कार्य ऐसा करते हैं कि जैसे लग रहा हो इंडिपेंडेंट। अगर आपको याद हो, दूसरे स्कंद में ब्रह्मा जी से नारद जी पूछे थे, ऊर्ण नाभि इव क्लमा, ऐसा लग रहा है कि जगत की सृष्टि आप बिल्कुल स्वतंत्र रूप में कर रहे हो। जैसे लगता है कि वो मकड़ी अपने से ही सारा जाला बुन देती है, किसी की सहायता नहीं लेती, लेकिन फिर भी आप तपस्या क्यों कर रहे हैं? तो आप जानते हैं, सुनते हुए आए हैं कि जब ब्रह्मा जी पैदा हुए थे, उनको समझ नहीं आए थे वो पैदा क्यों हुए, और उस बारे में उनको दिक्कत थी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम लोग कोई दिक्कत नहीं होती, जब पैदा होते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं होती, हमको नहीं पता होता है कि हम क्यों पैदा हुए, है कि नहीं? अच्छा, आप में से एक ईमानदारी की बात, कोई व्यक्ति अपनी माँ से पूछा कि माँ मैं पैदा क्यों हुआ? मतलब क्यों इन द सेंस व्हाट? अरे भाई, ये आप शायद भक्ति माने के बाद पूछे होगे, ऐसे तो कोई नहीं पूछता है कि आपने मुझे जन्म क्यों दिया। अच्छा, सब ब्रह्मज्ञानी है लगता है। या आपने जेन्युइनली सोचा हो कि मेरे जीवन का अस्तित्व क्या है, मेरे अस्तित्व का उद्देश्य क्या है? वेदवाद नहीं आपने पूछा था, कभी सोचा था इस तरह से? व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई एग्जिस्टेंस? एग्जैक्टली ऐसे स्क्रैच नहीं किया ना कि मैं क्यों जन्म ली। नो वन आस्क्ड, ऐसा कोई करता ही नहीं है। लेकिन इतना बुद्धिमान बच्चा था भगवान का कि उस पैदा होते ही सोच रहा है मैं कहां से आया, मैं क्यों आया। सुन चुके सब कथा, इज इट नॉट? तीसरे स्कंद में एग्जैक्टली बच्चे उठते बस पैदा होते खाना चाहिए खाना चाहिए, आंख भी नहीं खोलते ना, आंख भी नहीं खोलते, बस खाना चाहिए खाना चाहिए, ईटिंग 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 एंड स्लीपिंग। तो ये रहता है। तो वहां भगवान ने 2 शब्द कहे, केवल भगवान ने कहा कि आपसे 2 शब्द कहेंगे, तप तप, इतना बोले। सब जानते हैं, सबको याद आ रहा है। और जब तपस्या की, भगवान प्रसन्न होकर सारा ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित कर दिए। ये बात हमें बोल रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि कभी कभी उनको स्वराट कहते हैं, क्योंकि भगवान के अलावा किसी से कोई ज्ञान नहीं लेते। आपको याद आ रहा है तीसरे स्कंद की कथा, जब दीति के 2 पुत्रों उसके गर्भ में थे और सब जगह अंधकार फैल गया था, तब भी देवता बड़े परेशान किए, अंधकार क्यों हो रहा है? और तब ब्रह्मा जी आके सारी बात बताए थे कि वैकुंठ में ये हुआ, वो सबको याद है सारी कथा, हम बता नहीं रहे, तो वहां भी वो जानते हैं। अब आप पूछो कि वैकुंठ में जो हो रहा है वो ब्रह्मा जी कैसे पता? उन्हीं के बच्चे वैकुंठ गए ना। जिसके बच्चे इतने सामर्थ्यशाली हों कि वैकुंठ चले जाएं, 4 कुमार ब्रह्मा जी के बेटे हैं ना, तो वो कितना सामर्थ्य से युक्त होगा। और बात और भी याद रखिएगा कि ब्रह्मा जी को उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान ने वैकुंठ का साक्षात दर्शन कराया। मुझे हंसी आ रही, मैं ऐसे आंख कर रहा हूं जैसे मैं ऊपर वैकुंठ देख रहा हूं। वैकुंठ से ऊपर देखा। दिस इज समटाइम्स वी गिव स्ट्रेंज एक्सप्रेशंस, बट पॉइंट इज कि उन्होंने देखा अपने हृदय में। याद है कि नहीं? सब बात सब दिखाया था भगवान ने। और वहां बोले थे कि मनीषतानुभावम मम लोकानुलोकनम, जो बुद्धि की हाईएस्ट लिमिट ये है कि व्यक्ति मेरे धाम का दर्शन प्राप्त कर सके, इतना पवित्र हो जाए। तो सब बात है कि इस तरह से वह पूरी तरह स्वतंत्र है, उनको कोई अज्ञान नहीं है। यहां एक अन्य महत्वपूर्ण बात कही गई है, सत्वेना अंशेना, जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होते अरे क्या हुआ है, तो वह अपने साथ वैकुंठ का सारा साज सामान लेते आते हैं। फलतः उनके नाम, रूप, गुण, सामग्री तथा परिचारक यानी साथी दिव्य जगत से संबंधित रहते हैं। दिव्य जगत में ही वास्तविक सत्व अच्छाई है। भौतिक जगत में सत्वगुण कभी शुद्ध नहीं होता। सत्वगुण के अस्तित्व के साथ ही काम तथा अविद्या का भी अल्पांश रहता है। आध्यात्मिक जगत में सत्व प्रधान अमिश्रित गुण है, अतः सत्व गुण शुद्ध सत्व कहलाता है। शुद्ध सत्व का ही एक अन्य नाम वासुदेव है, क्योंकि ईश्वर का जन्म वसुदेव से होता है। अन्य अर्थ यह है कि जब कोई सत्वगुण को प्राप्त होता है तो वह श्री भगवान के रूप, नाम, गुण, सामग्री तथा परिचारक को अच्छी तरह समझ सकता है। अब इससे पहले कि हम आगे जाएं, ये बात को थोड़ा समझिए। जो बात आप और मैं श्रीमद् भागवतम भगवान के रूप, गुण आदि के बारे में सुने हैं, उसका अनुभव तभी होगा जब हमारा हृदय पूरी तरह शुद्ध सत्व में स्थित हो जाएगा। मैं शुद्ध सत्व बोल रहा हूं, सत्व नहीं बोल रहा हूं। सबको समझ में आ जाना चाहिए। अगर आप और मैं
उन बातों का अभी अंडरलाइन कीजिएगा अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। भगवान हैं और भगवान ही हैं, उनका नाम रूप गुण लीला सब चिन्मय है। हमारा चित्त अभी चिन्मय नहीं हुआ है। लेकिन बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप इंडिविजुअली समझ लीजिए इस बात को। जो रोज रोज आप जप कर रहे हैं, मैं अभी भगवान के बारे में बोल रहा हूं, आप प्रसाद ग्रहण कर रहे हो, भगवत संबंधी जो कार्य कर रहे हैं, उससे हम निर्गुण एनर्जी अर्थात भगवान की अंतरंगा शक्ति के संपर्क में आ रहे हैं। ये भी क्लियर हुआ। और इससे हमारा चित्त शुद्ध सत्व की ओर जा रहा है, सतोगुण की तरफ नहीं, शुद्ध सत्व की तरफ, और स्पेशली कथा के माध्यम से। तो फिर धीरे धीरे करके जब चित्त पूरी तरह परिवर्तन हो जाएगा, तब आप भगवान की सभी चीजों के को अनुभव वैसे ही अनुभव करोगे जैसा कि शास्त्र में वर्णन है। एकदम स्पष्ट हो गया बात। ये बात यहां पर रूपा समझा रहे हैं। जब तक व्यक्ति वसुदेव स्थिति में नहीं रहता, उसे भगवान वासुदेव की अनुभूति वैसी नहीं होती। मैं वैसी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई अनुभूति नहीं होती। आप लोगों को कथा अच्छी लग रही है तो ये अच्छा लगना अन्य बातों के अच्छा लगने से अंतर है ही ना। नाम जप करना अच्छा लगता है तो वो अच्छा लगना तो अन्य अच्छा लगने से अच्छा है ही ना। लेकिन जो एक्सपीरियंस जिसकी बात शास्त्र करता है, उसके लिए हमको नियमित रूप से भक्ति करनी होगी। स्पेशली श्रवण कीर्तन और प्रसाद, ये तीन चीज बहुत जरूरी है। हर चीज है लेकिन मुख्य बल जो है वो श्रवण कीर्तन के ऊपर है, कि उसका प्रभाव आपके चित्त पर तुरंत पड़ता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अंशेना शब्द भी बताता है कि श्री भगवान श्री कृष्ण अपने एक अंश के भी अंश से कपिल देव के रूप में प्रकट हुए। ये मैंने अभी समझाया था, मैं फिर समझा रहा हूं। अंश के द्वारा प्रकट हुए। अंश जैसे रामेणा तो राम के द्वारा, तो अंशेना मतलब अंश के द्वारा प्रकट हुए, स्वतः सीधे विस्तारित नहीं किए, विस्तार के विस्तार से प्रकट हुए। ये बात प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं। ईश्वर कला अथवा अंश रूप में विस्तार करते हैं। अंश का अर्थ प्रत्यक्ष विस्तार है और कला का अर्थ है विस्तार का भी विस्तार। इसका मतलब अगर हुआ, हम समझें कि कपिल देव भगवान के कला अवतार हैं। अंश के जो विस्तार है उसको कला कहेंगे। अंशेना अंश के द्वारा प्रकट हुए, मतलब अंश के विस्तार के द्वारा प्रकट हुए, कला अवतार है। लेकिन विस्तार के भी विस्तार तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में उसी प्रकार से कोई अंतर नहीं है जैसे एक दीपक तथा दूसरे दीपक में कोई भेद नहीं है। तो भी जिस दीपक से सब जलते हैं वह आदि दीपक कहलाता है। समझ में आ गई बात? एक दीपक से दूसरा जलाया और दूसरे से तीसरा जलाया तो उसमें ज्वलनशीलता में, लौ में कोई अंतर नहीं देखते हो। सब लोग शायद इस्कॉन वृंदावन आए ही होंगे और सबने देखा है कैसे एक दीपक से दूसरा चलाते रहते हैं और कितने सारे दीपक जल जाते हैं, है कि नहीं? और सब बराबर से जलते हैं। तो वो भेद देखना ये अपराध होता है। विष्णु तत्व में भेद नहीं देखना चाहिए। बस एक सीक्वेंस का अर्थ यहाँ पे आ रहा है। इसलिए श्री कृष्ण परब्रह्म तथा समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं। एक बात हम और सुनेंगे, उसके बाद ब्रह्मा जी जो बोलेंगे, फिर उसके बाद हम रुक जाएंगे। सभाजयन विशुद्धेना चेतसा तच्चिकीर्षितम्। सभाजयन् विशुद्धेन चेतसा तच्चिकीर्षितम्। प्रहर्षमाणे रसुभिः कर्दम चेदमभ्यदात्। प्रहर्षमाणे रसुभिः कर्दमं चेदमभ्यदात्। सभाजयन् विशुद्धेन चेतसा तच्चिकीर्षितम्। सभाजयन विशुद्धेना चेतसा तच्चिकीर्षितम्। प्रहर्षमाणे रसुभिः कर्दमं चेदमभ्यदात्। प्रहर्षमाणे रसुभिः कर्दमं चेदमभ्यदात्। अवतार रूप में भगवान के अभिप्रेत कार्यकलापों के लिए प्रमुदित इंद्रियों तथा विशुद्ध हृदय से परमेश्वर की पूजा करके ब्रह्मा जी ने कर्दम तथा देवहूति से इस प्रकार कहा। भाई देखिए, समझिए, भगवान कोई लीला अभी तक की है, वह जन्म लीला कर रहे हैं, लेकिन अभी तक और सांख्य योग का प्रतिपादन वह नहीं कर रहे हैं। तो जो भगवान लीला करने वाले हैं उनको तो ब्रह्मा जी पहले ही देख लिए, वो त्रिकालज्ञ हैं। इस कारण से बड़े प्रसन्न हुए थे, इसलिए उनकी इंद्रियां बड़ी प्रसन्न हुई और उनके अपने विशुद्ध हृदय से भगवान की पूजा करके कर्दम और देवहूति से इस प्रकार बोले। समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे? भगवान क्या करेंगे वो उन्होंने देख लिया। अब उनकी इंद्रियां प्रसन्न हो गई, आंखें, मन जो भी है सब कुछ प्रसन्न हो गया, और शुद्ध मन से भगवान की पूजा करे और फिर देवहूति और कर्दम को कहे।
तत् क्या कहे वो कल से अभी तो इतना यहीं पे छोड़ देंगे ना, यहाँ कुछ कहे। तच्चिकीर्षितम, भगवान की लीला करने की इच्छा का मतलब क्या लीला करना चाहते हैं। चिकीर्षा मतलब करने की इच्छा। देखिए लिखा है ना, वांछित कार्यकलाप, किस क्या इच्छा करना भगवान चाहते हैं। यह विशुद्धेन, विशुद्ध चेतसा, मन से। विशुद्ध चेतसा मतलब जो गुणातीत मन है उसके द्वारा सभाजयन, सम्मान करते हुए, पूजा करते हुए भगवान की, एवं अशुभी, सभी इंद्रियों से। अब इसको थोड़ा समझिए। अशु मतलब होता है प्राण, तो अशुभी का मतलब इंद्रिय कैसे हो गया? क्योंकि भाई देखिए, प्राण खुश हैं ये नहीं देखे जाते हैं। प्राणों में प्रसन्नता नहीं दिखाई जाती, प्रसन्नता देखी जाती है इंद्रियों में। आंखें प्रसन्न हुई, जीभ प्रसन्न हुई। आप लोगों को जीभ पे मजा आता है कि प्राणों में मजा आता है? कल्याण प्रभु, जीभ पे मजा आता है कि प्राण में मजा आता है? इन्हें तो वो चुप ही रहेंगे, मौन व्रत ले लिए यहाँ पे। क्यों डांट क्यों खाएंगे? ये सही नॉर्मल उत्तर दोगे तो क्यों डांट खाओगे? जीभ पे मजा आता है कि नहीं? ये कान में मजा, जीभ नहीं है, जीभ बोल रहा हूं। कान में मजा आता है कि प्राण में मजा आता है? तो मजा तो आपको इंद्रियों पे आता है ना, है कि नहीं? यद्यपि इंद्रियां चालित होती हैं प्राण से ही, लेकिन कोई कहता है यार हमारे प्राण को, हमारे आप क्या कहते हैं, कौन सा प्राण वायु, पान वायु को अच्छा लगा, ऐसा तो कोई बोलता नहीं है। इट्स नॉट, क्रिया तो अनुभव है तो इंद्रियों पे ही होता है ना भाई। तो इसलिए अशुभी से इंद्रियां लक्षित की जा रही, इसी कह रहे सभी इंद्रियों से प्रहर्षमाण। हर्षमाण मतलब बहुत खुश, और प्रहर्षमाण मतलब बहुत बहुत अधिक खुश, प्रसन्न होते। समझ में रहा है? अच्छा ये आप देखें यार, क्या मुंह लटकाए हो, यानी उसकी इंद्रियां सूचित कर रही हैं उसके मन की स्थिति को। ये सब जानते हैं। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, है कि नहीं? और फेस में सारी इंद्रियां हैं, स्वीकार है? आंख, नाक, जीवा, त्वचा, कान, पांचों ज्ञानेंद्रियां फेस पे फिट की हुई है कि नहीं हुई है? हाँ, चेहरा भी सूखा लगता है, तो जैसे दुखी लगता है ऐसे व्यक्ति प्रसन्न भी लगता है। अरे यार एकदम चेहरा तुम्हारा, नहीं चेहरा एकदम खुश लग रहा है, तो चेहरे से ही व्यक्ति दिख जाता है। तो मैं खाली ये सूचना देना चाह रहा हूं कि इंद्रियों के द्वारा व्यक्ति प्रसन्न दिखता है। तो ये ऐसा करते कि नहीं, हाथ ऐसा करते, ओ मेरा सिलेक्शन हो गया, ये हो गया, ऐसा करके करते। तो अपनी खुशी को आप इंद्रियों से नहीं इजहार करते हैं, अगर उर्दू में कहूं तो यू फील हैप्पी, इज इट नॉट? प्रकट करते हैं, यस। तो कह रहे हैं खुशी इंद्रियों से। ऑब्वियसली ब्रह्मा जी शायद ऐसे नहीं कर रहे होंगे, ये भगवान आए, बट ही मस्ट बी डूइंग समथिंग व्हिच मेक्स विजिबल कि वो प्रसन्न है, इस तरह से। कर्दमम च इदम अभ्यदात, कर्दम जी से और च मतलब और देवहूति से। आचार्यों ने कहा चकार मतलब देवहूति से भी, इदम अभ्यदात इस प्रकार बोले। क्या बोले वो अगला सुनना, आप कल सुनना। सभाजयन विशुद्धेना, भगवान की पूजा अपने विशुद्ध हृदय से करते हुए, चेतसा जोड़ लीजिएगा, विशुद्ध न चेतसा मतलब विशुद्ध मन से भगवान की पूजा करते हुए, तच्चिकीर्षितम। एक्चुअली भगवान की पूजा क्या, उनके चिकीर्षितम मतलब उनका जो कार्य करने की संकल्प है भगवान की, उसकी पूजा करते हुए कि वाह 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 भगवान सांख्य का उपदेश देंगे। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? जो वो कार्य करना चाहते हैं तत्चिकीर्षितम, उसकी पूजा करते हुए। कुछ और आशय क्लियर हो रहा है आपको? वाह वाह भगवान कितना अच्छा कार्य करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए भगवान जब आते हैं तो लाभ होता है जीवों का, लेकिन जब भगवान कुछ बोलते हैं उससे जीवों का बहुत बहुत लाभ होता है। आप देख लो ना, भगवत गीता पढ़कर कितने लोग का उद्धार हुआ, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। जिसने भी प्रामाणिक रूप से भगवत गीता पढ़ी है उसे कितना ज्ञान प्राप्त होता है, बहुत ज्ञान प्राप्त होता है, ये बात है। तो इसलिए वो खुश हैं कि बहुत लोगों को उद्धार होगा, बहुत लोगों का उद्धार होगा, इसलिए भगवान की उस चिकित्सा की पूजा कर रहे हैं, उसका सम्मान कर रहे हैं। भगवान बहुत अच्छे प्रयोजन से भगवान आए हैं, ये सोच रहे हैं। जैसे एक चीज आपको समझ में आ जाएगा, आपको कभी आप लोग देखे हो कि बहुत बहुत महान भक्त हैं और वह कथा करने के लिए उपस्थित हुए हैं, तब आपके अपनी मन की स्थिति को जरा देखिए, कितना सुंदर कार्य करने जा रहे हैं। क्या ये बात आप समझे हो कि नहीं समझे? ये कह दीजिए कि कभी एक्सपीरियंस नहीं किया आपने ये।
या ना शुरुआत में किया हो, मान लीजिए कथा आपने सुनी, उसके बाद अपने मन में बहुत सम्मान करते हो, महाराज जी ने बड़ा अच्छा प्रवचन किया, कितना हमको भक्ति में फायदा हुआ, कितना अन्य आप अनुभव करते हो कि हमको फायदा हुआ है, अन्यों को फायदा होगा, इस रिकॉर्डिंग को अन्य लोग सुनेंगे तो उनको भी फायदा होगा। क्या ऐसा आप लोगों को कभी कोई अनुभव नहीं हुआ है? तो आप ऐसे अगरबत्ती नहीं दिखा रहे हैं उस भक्त को, लेकिन आप अपने मन से सम्मान करें, बहुत अच्छा कार्य कर रहे, बहुत अच्छा कार्य किए, है कि नहीं? ऑब्वियसली हम लोग ये नहीं जानते हैं कि वो कोई क्या करने वाला है, लेकिन मतलब करने के बाद तो उस प्रकार से हम मन से सम्मान करते हैं कि नहीं, बहुत अच्छा काम किए हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ तो ब्रह्मा जी देख ले कि क्या क्या काम करेंगे, तो इस प्रकार से वो सम्मान कर रहा है। ठीक है। प्रहृष्यमाणेर असुभि, अपनी इंद्रियों के द्वारा वह अत्यंत खुश थे। असु को मैंने ट्रांसलेट कर दिया ऑलरेडी, प्राण से इंगित हो रहा है इंद्रियां। और कर्दम च अब इदम अभ्यदात, इदम मतलब यह है, और कर्दम च मतलब कर्दम और देवहूति को यह बोले। तो इससे स्पष्ट है कि ब्रह्मा जी खूब प्रसन्नता में बोलेंगे, और आप उनकी बात सुनिएगा। आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर टुमारो श्लोक, अमेजिंग बात बोल रही हैं, आप लोग के जीवन चेंज कर देगा वो 2 श्लोक, बहुत जबरदस्त। अगर हम कुछ सीख पाए, बहुत अच्छे श्लोक है। श्रीधरी, श्री भगवान जिस कार्य को करना चाहते हैं उसका अपने शुद्ध अंतःकरण से समर्थन करके वे उनका आदर किए। समझ गए? एकदम क्लियर हुआ ना? भगवान ने अभी तक कुछ किया नहीं है, लेकिन जो करने वाले हैं उसको खूब समर्थन करें, बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे। यस, जिज्ञासा मीन्स करने की इच्छा, बहुत अच्छा काम करेंगे आप। इस बात का पता उनके प्रसन्न प्राणों अर्थात इंद्रियों को देखने से ही चल गया कि वह खुश थे। ऐसा देखिए, वो भगवान से कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कर्दम ऋषि और देवहूति से। इधर उनकी इंद्रियों से प्रसन्न, मतलब सूचित हो गया कि बड़े प्रसन्न है। एग्जैक्टली, उनकी इंद्रियां बोल रही हैं, वह नहीं बोल रहे हैं। वेरी गुड, यस। उसके पश्चात वे महर्षि कर्दम और देवहूति दोनों से कहे। तात्पर्य, जैसा कि भगवद गीता के 4th अध्याय में बताया गया है, जो मनुष्य श्री भगवान के दिव्य कार्यों, उनके प्राकट्य तथा अंतर्धान होने को समझ लेता है, उसे मुक्त समझना चाहिए। क्या श्लोक है बताइए वेदवादिनी? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्पतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुअर्जुना। प्रभुपाद जी से पूछा गया, प्रभुपाद ने पूछा कि सबसे महत्वपूर्ण श्लोक भगवद गीता का क्या है, तो अलग अलग लोग बोल रहे थे, सर्वधर्मान परित्यज, जो भी अन्य श्लोक। तो प्रभुपाद कहते हैं नहीं, यही श्लोक बोले, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्पतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुअर्जुना। बड़ा सुंदर श्लोक है। अब आप ये विचार कीजिए कि ये प्रभुपाद यहाँ भागवत में क्यों रखे हैं, इस तात्पर्य में क्यों बोल रहे हैं? भगवान प्रकट हुए, वेरी गुड। और तो वेरी गुड, जो वो ज्ञान देंगे उससे समझ में आएगा कि भगवान दिव्य कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अर्जुन ने पूछा कि हम ये कैसे समझें कि आपका जन्म तो सूर्यदेव के बाद में हुआ है, तो आपने सूर्यदेव को ज्ञान दिया, ये कैसे हम समझे? तो भगवान कहते हैं, वहां बोले ना कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तान्यहम वेद सर्वाणि नत्वम वेदत परंतप। तुम्हारे और मेरे अर्जुन बहुत सारे जन्म व्यतीत हो चुके हैं, तुमको याद नहीं है, मुझे सारे याद हैं। तो क्या यह भगवान की दिव्य स्थिति है? समझ में आए वेदवाणी? भले माइक में बताइए समझ में आए कि नहीं है। कल्याण माइक ले लो, सबको पूछ लेता हूं। हाँ, क्या समझ में आया? कैसे समझ में आया कि भगवान दिव्य हैं? बोलिए। भगवान कह रहे हैं कि उनके भी इतने सारे जन्म हुए और अर्जुन के भी कई सारे जन्म हुए, पर अर्जुन वो सारे जन्मों को नहीं जान रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, पर भगवान को सारे याद हैं, अपने भी और सभी के भी, अर्जुन के भी। वेरी नाइस। तो क्या इससे आपको समझ में आया कि ये भगवान की दिव्यता है? दिव्यता है। कल्याण प्रभु, दिव्यता समझने से क्या होगा? बोलिए। और जन्म नहीं लेना पड़ेगा भौतिक जगत। एक बार समझ में आया ना आपको? समझ में आया ना भगवान की दिव्यता? क्या होगा दिव्यता से? और इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। समझ में आया ना आपको? आप लोग को समझ में आ रहा है ना कुछ? योगेश अग्रवाल जी, समझ में आ रहा है ना आपको? समझ में आ रहा है ना कि समझ में आने का क्या प्रभाव पड़ेगा? अब समझ में आ रहा है? और बहुत सुंदर बात करणामृत प्रभु ने कहा कि समझ में आ रहा है सुनने से, क्योंकि और बात आपको समझ में आती कैसे है? बता दीजिए, बता दीजिए कि तेलुगु कैसे समझ में आई,
या हमको हिंदी के समझ में आई, सुन के ही समझ में आता है ना। इसीलिए ये पढ़ाई बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैं भक्तों को बोलता हूँ, जैसे भी निर्मला पॉल माता जी, ये भी तो नौकरी करके आ रही हैं, काहे कैसे वीडियो ऑन करके बैठ जाती हैं, क्योंकि कुछ समझना चाहती हैं। हम केवल इन्हीं को नहीं बोल रहे हैं, बहुत से भक्तों को बोल रहे हैं। कुछ भक्त लोग वीडियो ऑन करके फोन साइड में रख देते हैं। ऐसे ही तो आप लोग मैथमेटिक्स पढ़े हो ना ललिता माता जी, ऐसे ही पढ़ी है ना मैथमेटिक्स। आप क्या सोचती हैं कभी हम नाम लेके नहीं डांटेंगे? ऐसे मैथमेटिक्स पढ़ लिए ना। और जो कोई मैथमेटिक्स में, अर्थमेटिक में है ना, साइंटिस्ट प्रभु अर्थमेटिक में फर्स्ट डिवीजन लाता है, वो जन्म मृत्यु के चक्र से पार हो जाएगा, है ना? कहीं बोला है मैथमेटिक्स वाला? मैं देखिए, आप मेरी बात समझिए, मैं किसी को दुश्मन नहीं भाई, मेरा पॉइंट समझिए। ये 1 घंटा बिल्कुल फोकस होकर पढ़ने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, ताकि आप दोबारा जन्म ले ही नहीं। ये इसलिए बोल रहा हूं, मेरा किसी को दुश्मनी नहीं है। आप जितना समझना चाहते हैं समझिए, लेकिन फोकस करना पड़ता है कि नहीं। आप देख रहे हैं कि आपको समझ में आ गया ना, और आप ही को नहीं समझ में आया, सभी भक्तों को समझ में आया। जिसको ये समझ में आया, भगवान कह रहे हैं कि वह दोबारा जन्म नहीं लेगा। और दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ये बात नहीं समझ में आती। भगवान राम को वो एक समान राजकुमार मानते हैं, भगवान कृष्ण को एक क्षत्रिय मानते हैं, हम करते हैं कि नहीं? वो दोबारा जन्म लेंगे, और कितने जन्म लेंगे तो कोई हिसाब किताब नहीं। जिसको ये समझ में आ गया, बस ये बात है। तो अब आप समझ गए कि ब्रह्मा जी क्यों खुश हैं, क्योंकि भगवान खूब अच्छे से ज्ञान देंगे, खूब लोग समझेंगे, और सब लोग मुक्त हो जाएंगे। ये बात है, ठीक है। अतः ब्रह्मा मुक्त जीव है। अब ये प्रश्न कि अतः ब्रह्मा मुक्त जीव क्यों है, क्योंकि समझ रहे हैं कि भगवान क्यों आए हैं। इज इट सिंकिंग? जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरे कर्मों की दिव्यता को जो समझता है वह भी मुक्त है। तो ब्रह्मा जी यहां लिखा है ना कि विशुद्ध चेतसा, विशुद्धेन चेतसा, अपनी विशुद्ध चेतना के द्वारा भगवान की चिकित्सा को वह सभाजन उसका सम्मान किए। तो सम्मान करने का मतलब है कि वो भौतिक कर्म नहीं मान रहे हैं ना। डू यू अग्री? कुछ समझ रहे हैं बात? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप लोग? अपने शुद्ध मन से वे भगवान की चिकित्सा का सम्मान कर रहे हैं, भगवान की चिकित्सा का सम्मान कर रहे हैं, भगवान की, कोई जीव नहीं है। वो समझ रहे हैं कि भगवान प्रकट हुए हैं, लोगों का कल्याण करने के लिए वो बोल रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। तो ये भगवान के कर्मों की दिव्यता को समझ रहे हैं, तभी तो सम्मान कर रहे हैं। डज दैट मेक सेंस? आप भगवद गीता को क्या कचरे में फेंक सकते हैं? तो कल्याणपुर रिएक्शन दी, ऐसे कैसे? तो इसका मतलब क्या है? आपका सम्मान भाव है ना गीता के प्रति। बहुत लोग फेंक देते हैं, विदेश में तो लोग फेंक देते हैं, क्या करेंगे आप मेरी बात समझ पा रहे हो? सम्मान है मतलब दिव्यता का आपका बोध है कि ये दिव्य वस्तु है। अग्रीड? इसीलिए कह रहे हैं कि वे मुक्त जीव हैं। यद्यपि वे इस विश्व के प्रभारी हैं, मतलब मैनेजर हैं, किंतु वे पूर्णतः समान जीवात्मा की तरह नहीं है, वो बद्ध जीव नहीं है। चूंकि वे अधिकांश समान जीवात्माओं की मूर्खताओं से मुक्त हैं, अतः उन्हें श्री भगवान के प्राकट्य का ज्ञान था, इसलिए उन्होंने भगवान के कार्यों की पूजा की। सामान्य जीवात्मा कैसे मूर्ख होते हैं? भगवान को मनुष्य मानते हैं और मनुष्य को भगवान मानते हैं। है ना, ये चल रहा है। और प्रसन्न मन से कर्दम मुनि की प्रशंसा करी, क्योंकि उनके पुत्र कपिल के रूप में भगवान ने अवतार ले लिया था। उनके पोते के रूप में भगवान कपिल ने अवतार लिया। समझे भाई? कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी के बेटे, काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग है। भगवान के बेटे ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के बेटे कर्दम जी, और कर्दम जी के बेटे भगवान। ये भी इंटरेस्टिंग है। समझे क्वेश्चन आप? विष्णु के बेटे ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के बेटे कर्दम, कर्दम के बेटे भगवान। तो अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं हमारा और भाग्य आप बढ़ाए कि हमारे सीधे पौत्र ही भगवान प्रकट हो रहे हैं। कितना अच्छा तुमने कार्य किया है, तुम्हारी भक्ति की वजह से होगा ना। पहले भी हम सोच चुके कार्दमम वीरे मापन्यम, कर्दम ऋषि की भक्ति से प्रभावित होकर भगवान हुए, तो उनको भी बड़ी प्रसन्नता हो रही है। यस, आई एम प्राउड ऑफ। एग्जैक्टली भाई, वह तो प्रजा उत्पन्न करने के लिए किए, भगवान उत्पन्न करने के लिए नहीं बोले थे ना। तो प्रजा की बढ़ाने के लिए बोले थे कर्दम ऋषि को, ये तो भगवान ही बढ़ा दिए। अतः जो मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पिता बन सकता है, वह अवश्य ही महान भक्त है। एक ब्राह्मण ने एक श्लोक पढ़ा है जिसमें वह कहता है कि वह न तो वेद जानता है और न पुराण, न उसकी इनमें रुचि है।
वह तो नंद महाराज में प्रीति रखता है जो श्री कृष्ण के पिता स्वरूप प्रतीत होते हैं। श्लोक इस प्रकार से कुछ है, श्रुतिम इतरे स्मृतिम अपरे, ऐसे करके श्लोक है चैतन्य चरितामृत का। श्रुतिम इतरे ऐसे कर ढूंढ दीजिएगा तो मैं बताऊंगा। वह ब्राह्मण नंद महाराज की पूजा करना चाहता था क्योंकि उसके आंगन में श्री भगवान घुटनों के बल चल रहे थे। ऐसे होते हैं भक्तों के कुछ उत्तम उद्गार, यानी कि वह नंद महाराज की इसलिए पूजा करना चाह रहे थे क्योंकि नंद महाराज की भक्ति इतनी बड़ी हुई थी कि उसके वशीभूत होकर परब्रह्म उनके बेटे बन गए हैं, ये कहने का अर्थ है। इसलिए वो पूजा करना चाहते हैं। यदि कोई मान्य भक्त श्री भगवान को पुत्र रूप में उत्पन्न करे तो उसकी भी प्रशंसा की जानी चाहिए। इसलिए ब्रह्मा न केवल भगवान के अवतार कपिल की पूजा की, वरन उनके पिता कर्दम मुनि की भी प्रशंसा करी, और प्रशंसा अब आगे सुनेंगे। श्लोक किसी भक्त ने भेजा है, श्रुतिम अपरे स्मृतिम इतरे भारतम अन्ये भजन्तु भव भीता अहम इह नंदम वंदे यस्यालिंदे परम ब्रह्म। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19.96। ये शायद कृष्ण उपाध्याय नामक भक्त हैं या किसी ने ऐसे कुछ बोला है, महाप्रभु को बोला तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। सर रघुपति उपाध्याय, रघुपति ना कृष्ण, रघुपति उपाध्याय ने बोला था। ये बहुत सुंदर श्लोक है चैतन्य चरितामृत का। कुछ लोग श्रुति पढ़ते हैं, कुछ लोग स्मृति पढ़ते हैं, कुछ लोग इस जगत से भयभीत होकर के महाभारत पढ़ते हैं, लेकिन मैं तो नंद महाराज की वंदना करता हूँ जिनके आंगन में पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ना मतलब विद्यमान रहते हैं। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? भगवान के कौन से अंश से प्रकट हुए भगवान के पहले? देखिए इसका वर्णन नहीं है तो हम कुछ नहीं कह सकते, इसलिए नहीं जानते। श्रद्धा इंटेंसिटी इंक्रीज होगी किस चीज के बारे में? सुनने से। हाँ होती है। सो विल स्टॉप हियर। अब ब्रह्मा जी क्या कहेंगे उसको हमने भगवान ने चाहा तो कल सुनेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुताई गौर प्रेमानंदे। एक बात मैं और कहना चाहूंगा। जैसे कल्याण प्रभु आप स्कूटी से मेरे घर आ रहे थे तो रास्ते में कोई आपको देखेगा तो वो जान लेगा कि आप क्या करना चाहते हैं? नहीं। लेकिन भगवान तो सबकी चिकित्सा को जानने वाले हैं कि नहीं? तो जो कोई श्रीमद् भागवतम को सुनने की इच्छा रख रहा है, उसकी चिकित्सा, उसकी चेष्टा है कि मैं भागवत सुनने जाऊंगा, तो भगवान उसकी इच्छा का बड़ा आदर करते हैं। इसलिए पहले उसके हृदय में आ जाते हैं, चलो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, तो चलो साथ में चलते हैं बैग टांग करके। नो मे यू कैरी मी इन योर हार्ट। व्हाट एन अमेजिंग पॉइंट ना। हम लोग अपने बोझा लेके जाते थे, याद आ रहा बचपन के दिन, आगे बोतल पीछे बैग और बोझा लेके आ जाते थे। वो ज्ञान भी बोझा ही था। लेकिन जब आप भागवत की कक्षा में आते हैं तो कृष्ण को हृदय में लेके आते हैं। एंड दैट्स व्हाई यू सी व्हेन वी डिस्कस भागवतम ओनली इन भागवतम, देन वी आर हैप्पी ऑल द वाइल। भागवतम की चर्चा करेंगे तो प्रसन्नता रहेगी, क्योंकि मन में भगवान एटलीस्ट उस टाइम तक तो बस ही रहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।